महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबके जीवन में मंगलता, शुद्धता, पवित्रता और समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हम कामना करते हैं। शिवरात्रि यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने का महापर्व। भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ दिवस यानी महाशिवरात्रि का पर्व। इस दिन जप, तप और व्रत रखकर भगवान के शिवलिंग स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी छोटे बड़े शिवालय में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा, जल इत्यादि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है और संपूर्ण देश में महाशिवरात्रि एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन ही शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। Hi guys, welcome back to my channel Life of अर्पिता सिंह। So I hope you guys doing super great। और आज है महाशिवरात्रि और टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और मतलब मैंने अलार्म लगाया था बट मैं नहीं जग पाई क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी रात में। सो मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ लेट। तो फ़िलहाल अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब तो लेट हो ही चुका है, सोच रही हूँ सारा मतलब जो भी काम है मेरा, साफ़ सफाई वगैरह ये सब जल्दी जल्दी कर लूँ और नहा लूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूँ, क्योंकि नहीं तो फिर लेट पर लेट होते जाएगा, फिर मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी। तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से आराम से बैठ के बात करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि अभी मेरा ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने पहनी है ये पिंक कलर की प्यारी सी साड़ी जो कि बहुत प्यारी एंड बहुत कंफर्टेबल है। सो फ़िलहाल अब चलते हैं, जल्दी से पूजा करते हैं और उसके बाद मंदिर चलते हैं। फिर पूजा करते टाइम मैं जितना कैप्चर मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ फिर। सो गाइज़, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं शिवरात्रि कैसे मनाती हूँ और मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो ये मैं बेलपत्र पे मतलब मैंने सुना है, देखा है और मैंने यही सीखा है कि बेलपत्र पर नाम लिखकर या तो आप ओम नमः शिवाय या सीताराम कुछ भी आप ऐसा लिखकर चढ़ाया जाता है। तो बस मैं उस टाइम पे यही कर रही थी, मतलब धीरे धीरे मैं तैयारी भी कर रही थी और मैं टाइम भी देख रही थी कि लेट हो रहा है। तो लेकिन ये भी था माइंड में कि जो भी है पूजा मुझे अच्छे से करना है। तो मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैप्चर की है, बहुत प्रॉपर मैंने कैप्चर नहीं किया है। उसके बाद मैंने शिव जी को जल चढ़ाया और ये मेरे घर का छोटा सा मंदिर है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा मंदिर। तो मैंने सबसे पहले अपने घर में पूजा किया, सब जो चीज़ें चढ़ानी होती है, जो चीज़ें होती है वो सब किया। फिर मैंने आरती किया और मैं सारी चीज़ें करने के बाद मैंने ऐसे थोड़ा सा बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी मेरी वीडियो ले लो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं मंदिर के लिए निकल गई, क्योंकि मंदिर भी मुझे जाना था और मतलब मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि वहाँ पे भीड़ होगी। तो भीड़ थी बट बहुत कम थी और मंदिर में वहाँ पे जाते रहती हूँ, तो दी वहाँ पे जो टेक केयर करती है वो मुझे जानती हैं, तो मेरा अच्छे से दर्शन हो गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेशली मैं खड़ी थी, बट हाँ अपनी सोसाइटी की मंदिर है तो थोड़ा अच्छे से दर्शन पूजा सब हो गया। और मैं बहुत ऐसा नहीं गई थी कि सारी चीज़ें मुझे वहीं करना है, मुझे बहुत 5-10 मिनट मुझे लगे होंगे वहाँ पे। तो मैंने ये है हमारी सोसाइटी की मंदिर जो कि बहुत प्यारी है। यहाँ पे मतलब मैं सावन में पूरा सावन में जाती हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पे। मतलब छोटा सा है बट बहुत प्यारा है और मेरे घर से नज़दीक यही है, तो बस मैं यहीं जाकर पूजा की। मैं पूजा करके घर जा रही हूँ और आप देख सकते हैं हमें प्रसाद मिला है, साबूदाने का खिचड़ी और ठंडाई। तो घर जाकर मैं यही खाने वाली हूँ क्योंकि मेरा आज फास्ट है। चलते पहले तो घर। सो गाइज़, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और मतलब मंदिर से आकर थोड़ा टाइम भी हो गया। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 5 बजे के करीब मैं जग जाऊँगी, मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और एक बार होता ना आप लेट हो जाओ तो फिर आप लेट ही हो जाते हो। सो उसके बाद मतलब मुझे लेट हो गया था जगने में। मैं जग गई थी बट मुझे लगा कि मैं अलार्म ऑफ कर दूं और 5 मिनट में मैं जग जाऊंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया।
मैं सो गई और फिर मैं जगी तो मैं देखी कि बिल्कुल मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर मैं जल्दी जल्दी उठी और सब अपना साफ़ सफाई किया घर का, और फिर उसके बाद मैं नहाई, फिर मैंने पूजा की तैयारी की, फिर घर में पूजा किया क्योंकि महाशिवरात्रि है आज, तो घर में भी पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैं मंदिर गई एंड मंदिर में भी बहुत अच्छे से मैंने पूजा किया, दर्शन किया। मतलब पता है क्या, मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज वाले दिन आप कहीं भी मंदिर में चले जाओ, किधर भी चले जाओ, बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने पहले से पता है, मतलब मेरे माइंड में था, क्योंकि मैं मंदिर जाते रहती हूँ, तो मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि बहुत भीड़ होगी और अगर मैं वहाँ बहुत लेट तक पूजा करूँगी तो मेरी वजह से वहाँ और भीड़ बढ़ जाएगी। तो मैं पहले ही अपने घर में मतलब जितना भी मंत्र वगैरह जो मुझे पढ़ना था, मुझे चालीसा पढ़ना था, जो भी नाम वगैरह का जप करते वो सारी चीज़ें करनी थी, महामृत्युंजय जाप पढ़ा जाता है आज के दिन, मतलब मुझे जो जो पता है कि हाँ आज के दिन ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं मेरे घर से सब कुछ करके, मैं सिर्फ एक होता है ना कि मुझे मतलब मैं मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार होता है और मेरे घर के मेरे जस्ट सोसाइटी के बगल में ही मंदिर है, तो फिर मतलब बिल्कुल ये मेरे मन से तो नहीं हो सकता कि मैं बस घर में पूजा करके रह जाऊँ। तो बस ये था कि मैं घर में अपना सब कुछ बहुत अच्छे से करने के बाद मैं जल मतलब मुझे ऑफकोर्स वहाँ पे जाके मुझे जल चढ़ाना था। वैसे तो मेरे घर में भी शिवलिंग है छोटा सा, मतलब जितने छोटा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए, तो उतने छोटे मेरे घर में हैं मेरे पास। तो मैं घर में बहुत अच्छे से पूजा करके उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करा आज एंड सारी चीज़ें करके फिर मैं उसके बाद मंदिर गई, और मंदिर में जो दी हैं जो वहाँ का टेक केयर करती है वो मुझे जानती हैं, तो बहुत देर मुझे ऐसे खड़े नहीं होना पड़ा। उन्हें पता था कि इसका फास्ट भी होगा, तो और ऊपर से आज मैं साड़ी पहन के गई थी, तो वो भी बोली थी अरे अर्पिता आज तुम साड़ी पहन के आ गई। मैंने बोला हाँ मैंने ऐसा कुछ प्लानिंग किया था। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी से वहाँ पूजा की, और उनको ये भी पता है मेरे बारे में कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं बहुत वहाँ पे 1 घंटे वहाँ पे मंत्र जाप वगैरह आज के दिन नहीं करूँगी। मतलब पता है मुझे लगता है ना कि ऐसे वाले दिन आपको अपने घर से पूजा करके तब जाना चाहिए मंदिर, कि आप मंदिर में जल्दी से जाओ, क्योंकि आप जितना जल्दी मंदिर से निकलोगे बाकी लोग वैसे दर्शन करते जाएंगे। और वही होता है ना कि कुछ लोग बिल्कुल सब वहीं पे बैठ जाते हैं, उसकी वजह से भीड़ होते जाती है, फिर एक की वजह से सब परेशान होते हैं। तो मैंने फिर ये किया था कि मैं घर से सारी चीज़ें करके फिर मैं वहाँ गई, और मैं वहाँ जल्दी से गई, जल वगैरह डाला, आरती दिखाया और बस शंकर जी का आशीर्वाद लिया और मैं आ गई। एंड जो दी हैं जो वहाँ का टेक केयर करती हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मैंने उनको मतलब बोला है कि दोपहर तक अगर कुछ ऐसा लगेगा कि मेरी ज़रूरत है हेल्प के लिए तो मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई करनी होती है। मैं सावन में कर देती थी, बट मैं काम की वजह से मैं रहती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कंटिन्यू वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि दी को ज़रूरत है या वहाँ पे लोग नहीं हैं, तो मैं जाऊँगी, फिर मंदिर का साफ़ सफाई करके फिर मैं आऊँगी। तो बस उसके बाद वहाँ पे पूजा किया, वहाँ पे वो जो फास्ट था या जो फास्ट नहीं भी थे उन सब के लिए साबूदाने की खिचड़ी बोलेंगे उसको, आई थिंक पता नहीं, मतलब मुझे प्रॉपर नहीं पता, साबूदाने का जो मिलता है वो, एंड जो पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें भांग नहीं मिला हुआ था, ट्रस्ट में मैं भांग पी कर नहीं बैठी हूँ, उसको उन्होंने कुछ तो बोला था, छाछ नहीं बोलते उसको, कुछ तो उन्होंने बोला था, एक मतलब लिक्विड था पीने वाला, बहुत अच्छा था। उन्होंने वो मतलब वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहाँ पे। तो बस मैं फिर आई, और मैं सबको पता है कि मैं टी एडिक्ट हूँ, तो मैं सबसे पहले चाय और जो साबूदाने की वो खिचड़ी मिली थी, जो मतलब बहुत थोड़ा सा वेफर्स टाइप का था, फिर मैं वो खाई, और थोड़ा सा यहाँ घर की चीज़ें थोड़ी सी समेटनी थी मुझे, वो सब मैं समेटी, और बस उसके बाद मुझे लगा कि भाई मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है
तो और मैंने बोला था कि मैं इस बार ट्राई करूँगी कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ, बट ट्रस्ट मी मेरे से नहीं हो पाता है। फिर मतलब होता है ना, या तो मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ और या तो मैं पूजा कर लूँ, दोनों में से मैं एक चीज़ कर सकती हूँ। फिर भी मेरी फ्रेंड थी, उससे बोल के मैंने थोड़ा उसको मैंने बोला था कि यार बीच में ऐसा कुछ लगे तो मेरी तुम थोड़ी सी वीडियो बना देना, बस वही। और दूसरी बात ये है कि अब मैं ट्राईपॉड ले ली हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पाती हूँ, तो अब मेरे लिए घर में मतलब ये थोड़ा मेरे लिए इजी हो गया। और बाहर तो मतलब मैं ऐसी हूँ ना, मैं किसी से बोल देती हूँ कि यार मेरा प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैं वो दिखाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल मैं कैसे पूजा करती हूँ, मैं क्या क्या मंत्र पढ़ती हूँ, क्या क्या चीज़ें करती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फिर मेरा ध्यान पूजा में हो ही नहीं पाएगा, मैं ध्यान दे ही नहीं पाऊँगी और फिर मैं ही इरिटेट होने लगती हूँ। मतलब ठीक है मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं मतलब क्योंकि मेरा मन करता है कि हाँ ब्लॉग बनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं पूजा कर रही हूँ या जो भी सारी चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें बनाऊँ। मतलब ठीक बहुत सारे लोग बनाते हैं बट मेरे से नहीं हो सकता है क्योंकि मैं जब पूजा करती हूँ ना तो मुझे फिर कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे फिर लगता है ना मतलब पूजा, और जब आप फ़ोन बार बार वो करते हो ना तो आप ऑलरेडी आधी आधी चीज़ें भूल जाते हो। एंड पूजा में मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो जितना मेरे से हो पाया थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं ऐड कर दूँगी। सो देखते हैं, अभी टाइम होने वाला है मतलब 1:30, 2 बजे तक मैं देखती हूँ। तो मैं एक बार दी को कॉल करूँगी, देखती हूँ मंदिर का क्या सीन है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं जाऊँगी मंदिर में, साफ़ सफाई करके आऊँगी और फिर उसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मैं आज अभी मतलब मैं सोच रही थी फ्रूट्स वगैरह खा लूँ, तो लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को। एंड गाइज हाँ मैं तो भूल गई, मतलब मैं आज साड़ी पहनी हूँ और ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। ये साड़ी मुझे सात्विका करके एक इंस्टाग्राम पर पेज है, आप चेक कर सकते हो। उनके कलेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं और ये मल कॉटन फैब्रिक है। ट्रस्ट में इतना प्यारा है ये साड़ी, एंड कलर वगैरह सब आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारी है साड़ी। अगर आप ये साड़ी लेना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक या उनका पेज जो है इंस्टा का मैं टैग कर दूंगी, आप चेक कर लेना। आप परचेज कर सकते हो, मतलब वर्थ इट है। इनका प्राइस भी बहुत रिजनेबल होता है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। सो फिलहाल मैं दी को कॉल कर लेती हूँ और देखती हूँ क्या सीन है। अगर मंदिर जाना होगा तो मैं मंदिर जाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मंदिर में आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि मैं भगवान जी एंड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मैं आपको मतलब मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो अगर मैं जाती हूँ तो मैं आपको रिकॉर्ड करके फिर से दिखाऊंगी। फिर उसके बाद शाम हो गई और शाम को मैं नहाकर बहुत अच्छे से फिर मैंने शाम की आरती की। और बस ये मेरा आज का मतलब कुछ वैसा नहीं था कि मैं बाहर और भी कहीं गई, बस मैंने मेरे घर में अच्छे से पूजा किया। और ये है मेरा मंदिर, ये है मेरे शिव जी, मतलब शिवलिंग है मेरे घर के, आप देख सकते हैं। मैंने मतलब मुझे जितना आता है, जो चीज़ें मुझे पता है मैंने वो सारी चीज़ें की हूँ। आप देखिए, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अब मैं शाम की मेरी पूजा हो चुकी है और मैं सुबह से सिर्फ फल पे थी और जो मैं साबूदाना वहाँ से मंदिर से मिला था मैं वो खाई थी। और अब मुझे भूख लग रही है तो मैं कर रही हूँ आलू फ्राई और चाय। और रात तक में भी अगर मुझे ऐसा भूख लगा तो मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं ये बना रही हूँ, फिर इसके बाद खाती हूँ, फिर मैं बैठ के आपसे बात करती हूँ। सो गाइस मैं चाय वगैरह सब पी चुकी हूँ और मेरा पूजा आज का मतलब सुबह का भी, फिर मंदिर, फिर शाम की पूजा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रही और मेरा दिन भी आज का बहुत अच्छा रहा। मैं मतलब मैं सारी चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मैं जल्दी जग गई थी, तो फिर मैं दोपहर में सो गई थी।
तो उसकी वजह से मैं कुछ भी मतलब कुछ ख़ास मैंने कैप्चर किया नहीं है, बट हाँ जितना किया है, जो किया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। एंड आई होप मतलब पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोग सीरियसली अभी इतने नए नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, मतलब अब सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे ध्यान देना चाहिए था यूट्यूब पर, मैं नहीं देती थी। मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती थी, और जो बनाती थी मैं वो टाइम पर एडिट करके डाल नहीं पा रही थी। लेकिन अभी मैं मतलब थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, और मैं पूरा अपना ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम पे ब्लॉग एडिट करके डाल दूँ, और जितना मेरे से हो सके मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। तो बस मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। जो भी नए नए लोग आए हैं, अभी ऐड हुए हैं, उनको तो एकदम मतलब मैं दिल से सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि ट्रस्ट मी मतलब मुझे ना पहले बहुत ऐसा लगता था कि यार यूट्यूब पे मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी मेरी थी कि मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं देती थी। अब अगर जैसे जैसे मैं ध्यान दे रही हूँ, मुझे वहाँ से रिस्पांस आता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड आज के दिन मतलब आज शिवरात्रि के दिन मेरे 990 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। मुझे लग रहा था मे बी 1000 कंप्लीट हो जाएंगे आज के दिन, लेकिन 990 हो गए। पता नहीं मेरी कितने टाइम से आईडी ऐसे फ्रीज़ पड़ी थी, तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ये। सो अब मैं पूरा अपना 100% ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊं, अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं जो देखकर आपको भी अच्छा लगे, आप भी एंटरटेन हो। एंड घूमने वगैरह का मैं ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं बनाऊं, क्योंकि घर की मैं उतनी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी फैमिली है, सबकी स्टोरी बताऊँ, सबके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें करूँ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं यहाँ पर हूँ तो यहीं से रिलेटेड मतलब जो भी मैं मतलब अकेले हूँ, तो फिर कुछ वैसा होता नहीं है घर में। तो बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मतलब बना के मैं डालूँ, आप लोग उसको इन्जॉय करें। सो बस मेरा आज का दिन हुआ कंप्लीट। एंड आई होप आप लोगों का भी आज का दिन बहुत अच्छा होगा। एंड शंकर जी की कृपा सब पे बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे, आप सब पर भी बनी रहे, और सबके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, अच्छी अच्छी खुशियाँ आएँ। और आप सब मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत कुछ भी नहीं होता है। तो बस थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, एंड जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।